ये सारा कॉन्फ्लिक्ट जो हमने देखा पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान, आपने भी रिस्किंग न्यूक्लियर आर्मगेडन के नाम से एक आर्टिकल लिखा, मैंने पढ़ा। साउंड्स वेरी पॉलिटिकली करेक्ट, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि पीस इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा, सिर्फ काइनेटिक सोल्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होगा। ये करेगा कौन? हिंदुस्तान की अगर मौक़िफ़ की बात की जाए, वो तो पाकिस्तान का जो वाटर शेयर है उससे लेके IMF से लेके ग्रे लिस्ट में भी डलवाना चाहते हैं पाकिस्तान को। सो दे आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट टेररिस्ट, वो तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को हर तरफ से स्क्वीज़ कर दिया जाए, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, रिसोर्स वाइज हो, डिप्लोमेटिकली हो। तो इतना ज़्यादा जो रेडिकल स्टांस है वो कैसे उसमें नरमी वाक़ हो सकती है अकॉर्डिंग टू यू? देखें, जो इस वक्त वहां पे गवर्नमेंट है ना, बीजेपी की गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी है, वो इसी सियासत से उन्होंने इंडिया के अंदर इतना बड़ा अपना वोट बैंक क्रिएट किया है। तो उनसे एक्सपेक्ट ही करना कि एकदम से जो है वो सेंसिबल बात करना शुरू कर देंगे, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन ये आर्टिकल लिखने का मकसद मेरा ये था कि एक इंडिया में भी एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो एंटी मोदी कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस दफा के इलेक्शन, अगर आपको रिजल्ट्स याद हो तो बड़ी वो इस बार 400 पार के नारे लगा रहे थे मोदी साहब, वो बड़ा क्लोज एक इलेक्शन जीते हैं। तो एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है कि जो मोदी के खिलाफ भी है। और जब इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओवरऑल 37% वोट है बीजेपी के पास। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसलिए मेरे ख्याल में पॉलिटिकल स्पेस भी मौजूद है इस आर्ग्यूमेंट के लिए। और जाहिर है, जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि इस वक्त वहां पे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ज्यादा आई हुई है, तो उसका नुकसान भी इंडिया को ज्यादा होता है। तो मकसद ये है कि इसलिए नहीं कि हमें इंडियंस बहुत अच्छे लगने शुरू हो गए हैं, बीजेपी बहुत अच्छी लगनी शुरू हो गई है, ये इंडिया को इसलिए कि उनको पाकिस्तान अच्छा लगना शुरू हो गया है। ये मजबूरी है हम दोनों की, हम साए हैं, न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, और इसलिए जो भी कोई अगर सिचुएशन ऐसी खड़ी होती है, और आर्टिकल में मैंने यही दिखाया है कि कितनी आसानी से आप 2 हफ्ते के अंदर कहां से सिर्फ एक टेररिस्ट इंसिडेंट होता है और वहां से आप एक दूसरे के खिलाफ मिसाइल्स फायर हो रहे थे, जहाज गिर रहे थे, सिविलियंस और फौजी डेथ्स हो रही थी। तो खतरा बेतहाशा है। इस तरह जिस तरीके से अमेरिका और रूस सारी दुनिया में compete कर रहे थे, पूरी ग्लोबल सुपर वार राइवलरी चल रही थी, लेकिन उन्होंने ये जरूर किया कि कोई काम ऐसा ना हो कि बराह रास्त आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा खड़ा हो जिस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनको न्यूक्लियर वॉर का कोई खतरा हो। तो मुकाबला जरूर करें, सारे ग्लोबल यूनाइटेड अक़वाम मुत्तहिदा में भी हमारे खिलाफ कोशिश करें, जो मर्जी कैंपेन चलानी है। अभी भी तो IMF में चलाई थी ना, हमारी लोन रुकवाने की कोशिश की थी, और जो मर्जी करें, बॉयकॉट करें, ये वो जो भी करें, लेकिन इतना ख्याल जरूर रखें कि अगर इस तरफ जाते हैं, यानी एक फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाते हैं, तो नुकसान इंडिया का हमसे ज्यादा होने वाला है। और इसके अलावा सोहेल वड़ाइच साहब ने भी एक खबर दी है कि पाक भारत कशीदगी जब चल रही थी तो उस दौरान भी जो पार्टी की क़यादत थी तहरीक इंसाफ की, वो खान साहब को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि मुज़ाकरात के ज़रिए सियासी अमल में आपकी वापसी हो सकती है, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। डू यू थिंक ही हैज़ लॉस्ट अ गोल्डन चांस? क्योंकि एक नेशनल इंटीग्रेशन होती हुई दिखाई दे रही थी काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान में। अच्छा, ये खैर सुहेल वड़ाई साहब की खबर है, मुझे तो नहीं इसका पता, लेकिन जो अगर आप मुझसे पूछें कि वहां पे जो हालात देखने को नजर आ रहे थे, तो ग्राउंड में मुजम्मिल ऐसा कोई नजर आ नहीं रहा। क्योंकि आपको पता है, मसलन पाकिस्तान की अदलिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव केसेस थे, उसमें से एक मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का केस था। और जिस दिन सुबह इंडिया ने अटैक किया है, ये 8-9 मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के इंडिया ने अटैक किया था, उसके कोई मेरे ख्याल में 8 या 10 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि जी मिलिट्री कोर्ट्स हो जाएंगे। सो वो जाहिर है, ये कोई एकदम नेशनल यूनिटी बढ़ाने वाला नहीं है। इसी तरीके से जिस दिन ये हुआ है सीज फायर, उस दिन या उससे एक दिन पहले जो है वो फिर वही अडियाला के बाद अलीमा खान को उठाया हुआ। सो मुझे कोई विजिबली तो नहीं नजर आया कि कोई गवर्नमेंट ने ऐसा कोई अटेम्प्ट किया हो, लेकिन करना चाहिए था, और अगर किया था तो उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। आप सही कह रहे हैं कि ये एक अच्छा मौका है कि जिसके अंदर जहां बाहर की एग्रेशन जब आई, बाहर से जब जारियत आई, तो कौम एक हो गई। वो उसमें मेरे ख्याल में कोई फिर उसके बाद सियासी तफरीक बाकी नहीं था, और जारियत के खिलाफ सारी कौम जो है वो मुत्तहिद थी, यकजा थी। उसके अंदर कामयाबी भी हासिल हुई, और इस वक्त एक एतमाद है कौम के अंदर। मेरे ख्याल में इसको इस्तेमाल करना चाहिए, एक अच्छा मौका है। और शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच में तो कहा है
देखें आगे क्या होता है। और अगर जेन्युइन, अगर सिंसियर अटेम्प्ट करती है गवर्नमेंट, तो बिल्कुल उसको मस्बत जवाब देना चाहिए तरीके इंसाफ को। ठीक है, इस पे ये खबर भी सर्कुलेट कर रही थी कि मुज़ाकरात के लिए खान साहब राज़ी हो चुके हैं, और ये भी सोशल मीडिया पे खासा चर्चा रहा इसका भी कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से बैक चैनल मुज़ाकरात किए जाएंगे, किसी की मुलाकात भी हो गई है, फिर इसको रिफ्यूट भी कर दिया इरफान सिद्दीकी साहब ने। शेख वक़ास साहब ने कहा कि कोई बातचीत नहीं हो रही। तो ये पॉलिटिकल सीज़ फायर फिर कब हो सकता है? अच्छा देखिए, मेरी तो शुरू से ये राय रही है, आपको पता है कि मैं मुज़ाकरात को सपोर्ट करता हूं। मैं साथ ये भी कहता हूं कि जो जैसी सूरत हाल, जितनी आपस के अंदर इस वक्त कशीदगी है, ये मुज़ाकरात कामयाब उसी वक्त होंगे जब शुरू में मुज़ाकरात बिल्कुल पसे पर्दा किए जाए। जाहिर है, फौज की जो टॉप लीडरशिप है, हुकूमत की जो टॉप लीडरशिप है, और तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप, और खासतौर पर इमरान खान की, उसके अंदर जो है आशीर्वाद जो है वो जरूर उसकी होनी चाहिए। लेकिन जितने मामलात हैं, अगर आपने पब्लिक के सामने ये मुज़ाकरात करने की कोशिश की ना, तो दोनों तरफ से इतना प्रेशर आता है वो 48 घंटे नहीं चल सकते। अच्छा। इसलिए अगर कुछ हो रहा है तो ये ठीक है, बिल्कुल डिनाई कर देना चाहिए सारी साइड को कि जब भी कुछ नहीं हो रहा। सो दिस कुड बी अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने डिनाई किया है, ये जरूरी नहीं कि नहीं हो रहे मुलाकात। मेरे पास खबर कोई नहीं है। अच्छा, इसके अलावा असद कैसर साहब के हवाले से अब खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म और स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद वो ले आएंगे। फिर बैरिस्टर गौर ने तरदीद कर दी। एक तो ये कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं होती कि एक ही पार्टी के 2-4 माउथ पीस किस तरह से कन्विंस करेंगे लोगों को। लेकिन अगर इस पॉइंट के ऊपर जब एक्टिवली एक हमने वॉरफेयर की सिचुएशन देखी है, वो ख़त्म हुई, गवर्नमेंट कह रही है इतने पॉपुलर हम कभी भी नहीं थे जो अब हो चुके हैं, और इसी दौरान आप टेबल कर दें नो कॉन्फिडेंस मोशन, कामयाब हो जाएगी? अच्छा, ये पहली बात तो ये, अगर गवर्नमेंट कह रही है कि वो बहुत इस वक्त मकबूल हो गए ना, तो उनसे बोलें ये बेहतरीन मौका है आपके लिए, फौरी तौर पे असेंबलियां डिसॉल्व करें और नए इलेक्शन का ऐलान करें। और अच्छा। अपनी मकबूलियत जो है उसकी बुनियाद के ऊपर आप एक नया इलेक्शन जीत के आ जाए। वो 3 साल क्यों कुर्बान करें अपने? नहीं, वो 45-47 का जो सारे सुननी पड़ती है, हर जगह शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, किस्सा खत्म हो जाएगा ना। मकबूलियत बहुत ज्यादा हो गई है। अगर मकबूलियत तो हुई है कि नहीं हुई, वो अलग बात है। देखिए, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब होना है, वो अब हमने तो नहीं वोट डालना होता, वो उसमें तो वोट सिर्फ उन लोगों ने डालना है जो इस वक्त असेंबली में बैठे हुए हैं। और इस हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब होने का सिर्फ एक ही तरीका, प्रैक्टिकल तरीका एक ही है, और वो ये कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिल जाए। फिर उनके पास ये वोट्स होंगे कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो सकता है। तो क्या तहरीक इंसाफ उस तरफ जाना चाहती है? ये नहीं, ये तो तहरीक इंसाफ की क़यादत ही बता सकती है। ये तो हुकूमत बनने से पहले पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हमने नदीम अफजल चांद को भेज दिया था, बहुत लोगों से राब्ते करवाए थे। अगर अग्री करना होता तब कर जाते, बेहतर ना होता? बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अगर उस वक्त नहीं किया था तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी करेंगे। लेकिन जाहिर है सियासत के अंदर कुछ भी हो सकता है। इस वक्त मुख्तलिफ एक हालात है। उस वक्त एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद हुकूमत बनने जा रही है। ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं, इसलिए चलेगा नहीं ज़्यादा। हो सकता है कि अभी रीथिंकिंग हुई हो, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि ऐसा है नहीं कुछ। अच्छा, इसके अलावा असद साहब, ये सारा जो कॉन्फ्लिक्ट था, खासा इसमें डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन भी चलती रही हर तरफ से। लेकिन अब अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि पीटीआई से एसोसिएटेड सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, बहुत ही एम्बैरसिंग किस्म की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। फॉर इंस्टेंस, उनमें से एक ने कहा कि ये आप मेरे से लिख के ले लें, ये जंग करने के लायक नहीं है। फिर ये कहा गया रिसेंटली कि ये सारे आइडेंटिफाई कर लिए हैं चेहरे जो पहलगाम में इन्वॉल्व थे। एक बहुत बड़े जो यूट्यूबर हैं जो आजकल अपने आप को इंक्लाइन करते हैं टूवर्ड्स पीटीआई, वो इस तरह से इंडिया को एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं बैठ के। फिर एक साहब जो हैं वो जो पहले पाकिस्तान में बड़े मायानाज सहाफ़ी कहलाए जाते थे, वो अब बाहर बैठ के ये बता रहे हैं कि किस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक्सपोज कर दिया कि पाकिस्तान तो मज़ीद जंग लड़ने के काबिल नहीं था। अगर इंटरवीन यूएस ना करता, वी वुड हैव लॉस्ट द प्लॉट। ये जो रोल प्ले हो रहा है, ये तो मेरा ख्याल है नथिंग लेस देन ट्रीजन कहना चाहिए इसको। पीटीआई डिसएसोसिएट क्यों नहीं करती कैटेगोरिकली अपने आप को इन लोगों से? अच्छा, पहली बात तो मुझे पता नहीं कौन से अकाउंट्स हैं उनका, कोई पीटीआई के साथ कोई डायरेक्ट लिंक ऐसा बनता है या नहीं बनता। जाहिर आप अपने सपोर्टर्स की स्टेटमेंट को तो नहीं डिसोन करते, कोई आप स्टेटमेंट तो नहीं देते कि जी हम इससे एग्री नहीं करते, वो तो देते रहते। लेकिन अगर कोई ऑफिशियल ऐसा है
जो कंसिडर ये किया जाता है, समझा जाता है कि वो पीटीआई का तर्जुमान है, तो फिर एक मुख्तलिफ बात होती है। देखिए, ये लोग जो सब कर रहे हैं ना, ये एक कंफ्यूजन का शिकार है। पाकिस्तान की फौज के बारे में पाकिस्तान की कौम क्या समझती है, उसमें दो हकीकतें हैं और दोनों आपको माननी पड़ेगी। इस वक्त पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी ये समझती है कि पाकिस्तान की फौज का सियासत के अंदर किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद में कौम का हिस्सा ये भी समझता है कि पाकिस्तान की फौज का जो बुनियादी जिम्मेदारी है आइन के मुताबिक, यानी मुल्क की सरहदों का दिफा करना, वो उसके लिए काबिलियत भी रखते हैं, जज्बा भी रखते हैं और उसके लिए कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं। अब ये लोग जो है ना, मेरे ख्याल में वो होता है ना, आप तारीख के धारे के गलत रुख पे होते हैं, तो ये इस मामले के अंदर ये जो सब कहानियां बेचने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो एक कौम की सेंटिमेंट के, जज्बात के गलत रुख पे बैठे हुए, और सिर्फ इस वजह से कि सियासी रोल जो है फौज का, उसके ऊपर तनकीद करती है अवाम, उसकी वजह से कि कौम फौज के खिलाफ है, ये एक गलत फहमी है। ऑन द लास्ट नोट, एहतजाजी तहरीक की बड़ी बात हो रही थी रमज़ान में भी, आपको लगता है अब भी प्रोबेबिलिटी है कि उससे कुछ ना कुछ बदल सके, पॉलिटिकल प्रेशर एक्सर्ट हो सके, या फिर वही है कि बैक चैनल जो मुज़ाकरात हैं उसी से उम्मीद है? देखिए, ये वाला ऑप्शन आपके पास अगर है बतौर एक सियासी पार्टी, आप सलाहियत रखते हैं बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए, तो उससे आपको मदद हासिल होगी मुज़ाकरात का दरवाजा खुलने के लिए, और उस मुज़ाकरात के अंदर कोई ऐसे फैसले लेने के लिए जिससे आपके जो हदफ हैं वो हासिल हो सके। उसको जब आपने वो तहरीक चला दी ना, तो फिर उसकी कामयाबी के जो चांसेस हैं वो निस्बतन बहुत कम है पाकिस्तान के मौजूदा हालात के अंदर, तफसील में जाए बगैर। तो उसको अपने उस हथियार को अपनी जेब में रखते हुए कोई मुज़ाकरात का दरवाजा खोलें और मुज़ाकरात के जरिए जो है अपने हदफ हासिल करने की कोशिश। मतलब आपका मशवरा यही होगा कि फिल वक्त उस तरफ ना जाएं और उसको एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करें। बहुत